ले भाई तुमने आज एक सही बात बताऊंगा। गामा में एक कहावत भी हुआ है भाई, फलाना आदमी बड़ा नौजवान बहुत बढ़िया है, इज्जत हिसाब से बात करनी है और बड़े बूढ़िया की भी खूब इज्जत करे। और जो ईमानदारी से पहले काम कराया करता है उसने दूसरे लोग भी इसी प्रकार ईमानदारी से देखा करते। उसका बारे में दो बात कन्याण भी पीछा नहीं हटा करते लोग कि भाई बहुत इज्जत हिसाब का ईमानदार बालक है। आजकल तो ये समझो कि पैसे का इतना बोलबाला हो गया, इतना बोलबाला हो गया, जिसके पास रुपया उसके पास इज्जत भी। इज्जत तो फ्री में मिल जाए, पैसे के साथ ही इज्जत मिलने लगी। जबकि इज्जत रमाने पहले जब ये तोल्या नहीं करते, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जिसके पास इज्जत और मान सम्मान है उसके पास सब कुछ, सबसे बड़ा धन वही माना करते। और एक नौजवान बेटा हो या बेटी हो, नौजवान के पास चरित्र ही सबसे बड़ी पूंजी हुआ है। जिस भी लड़के के पास, बेटे के पास, बेटी के पास इज्जत और मान चरित्र है, उसका खानदान अच्छा संस्कार उसको परिवार से मिल रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी ही पूंजी उस नौजवान की होया करे। ठीक है। एक ईमानदारी के बारे में मेरे एक बात याद आ गई। मैं आज वो एक कहानी के माध्यम से, छोटी कहानी है वो बताऊंगा आपने। एक भाई एक नौजवान था, बहुत बढ़िया खूबसूरत छला नौजवान था और रुपया की उसके दौरे काफ़ी कमी थी, रुपया उसके पास नहीं था। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ हो गया रुपये का, रुपये का जुगाड़ बन गया। रुपये का जुगाड़ बनने से 1 रुपया मिल गया। अभी उसने 1 रुपये की जो उसकी लोकेशन लेके चला वो कि भाई मैं 1 रुपये से अपना व्यापार करूँगा, बिजनेस करूँगा। तो उस बिजनेस के माध्यम से वो चल पड़ा और उसने 1 रुपये से अपना व्यापार शुरू करने की कोशिश करी और घर से निकल पड़ा। रास्ते में के देखा उसने एक जगह भीड़ लग रही थी, बहुत भीड़ थी, भीड़ लग रही थी। तो उसने भी देखा भाई भीड़ में है क्या, कौन के दिखा रहा है, कोई जादूगर है या कोई आदमी है या कोई बात बता रहा है या कोई घटना घट गई। उसने उस प्रकार वहां पर जाके देखा तो एक पंडित जी वहां पर बात बताने लग रहे थे, धर्म कर्म की बात बताने लग रहे थे, जिसने बोला अगर मैं बसण घसण की बात अपनी देसी भाषा में। तो उसने वो बता रहा था बात। तो लाला उसने के कहा करें, उसने छोरे ने, नौजवान ने बोला कि पंडित जी मेरे भी एक कोई बात बता दे बसण घसण की। तो पंडित जी ने सीधा सीधा जवाब दे दिया, भाई बात बता दूंगा लेकिन एक बात की मैं 4 आने लूंगा। नौजवान ने सोचा भाई ठीक से कौन को बढ़िया बात बतावेगा और तू व्यापार करना चल रहा है, भाई ठीक है 1 रुपया ले। पंडित जी पकड़ रुपया, 12 आने मेरे उल्टे दे दिए और 4 आने की मैंने बात बता दे को। पंडित जी ने तुरंत बात बता दी उसको। पंडित जी ने कहा भाई यूं करिए, ईमानदारी तक काम करिए। बोले अरे पंडित इस बात का तो मैंने बेरा था। बोले वह अपना पति आई बात है। फिर मैं सोचा चलो एक बात और पूछ लूं। बोले भाई पंडित ठीक से इस बात का तो मैंने बेरा था, पंडित जी एक बात और बता दे, मेरे 8 आने रह जाएंगे, 8 आने तू मेरे वापस दे दिए। बोले भाई ठीक है। बारना गए कोई पंचायत आ जावे, पंच का मुंह परमेश्वर आ रहा, पंचायत बड़ी इनू लाले की धर्म कर्म की चीज हो, पंचायत आ जावे तो उसकी बात मोड़िए ना। बोले भाई पंडित जी भी बात तेरी बहुत बढ़िया, भाई वरना अगर पंचायत आ जाओ तो पंचायत की बात मोड़िए ना कदे, यह भी बहुत बढ़िया बात बताई। भाई पंडित जी नुकर एक बात और बता दे, 12 आने की 3 बात बता दे, मैंने 4 आने मेरे उल्टे दे दिए। बोले भाई ठीक से। बोले यूं करिए भाई, बोले के बोले जब दुश्मन बनाना पड़ जाए न कदे तो टोन की जरूरत को नहीं, थोड़ा हाथ धन संपत्ति कुछ अपना दौर दे दिए, दुश्मन अपना आप तैयार हो जाएगा, मोटे लेवल का तैयार हो जाएगा। अरे कंधा को आंधा दुश्मन, और किते जाके तलवारबाजी करने की, किसी के सिंगड़ बिठाने की और कोई इसी कोई घटना करने की जरूरत ही नहीं है, अपने दौरे तो धन दे दिए, दुश्मन अपना आप तैयार हो जाएगा। बोला जी पंडित जी बात भी आपने बहुत बढ़िया बताई, यह भी ठीक कर्म धर्म की बात से भाई दुश्मन बनाना हो तो अपने दौर तो धन दे दो, इससे ही बचाव जरूरी है। पंडित जी मेरे पर आएंगे 4 आने, ये 4 आने की और मैंने बात बताए। तो बोला भाई 4 आने की बात बताऊं हूँ बेटा, अभी तो तू शादीशुदा नहीं दिखता। बोला ना पंडित जी मैं शादीशुदा को नहीं, जब तेरी शादी हो जावे तो उस टाइम पे सारी बात बताइए अपनी घर वाले ने, सारी की सारी बात बता दिए, क्योंकि वीर मर्द का संबंध एक पवित्र संबंध होता है गृहस्थाश्रम का,
मैं सारी बात बताइए, लेकिन कोई एक बात रोक दिए ना बताइए। वो भेद देना जरूरी को नहीं होता मर्द मानस ने। तो बोला कोई एक बात कौन सी पंडित जी? बोला कोई भी एक बात, दिन भर की कोई भी एक बात बताइए ना। और समय की परिभाषा ये है कि बता दिए लेकिन एक रात टपन दिए अगले दिन। सियाने आदमियों ने कहा कि मर्द मानस का भेद को नहीं आवे। आई समझ में? बाकी इस बात में कोई चोरी को नहीं। वीर मर्द ने बतला के ही अपने सारे काम करने चाहिए। गृहस्थ आश्रम तभी चला है, दो पहिए हैं, दोनों पहियों को मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। थर्ड पार्टी का इंटरफेयर किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। वो घर सहने सहने सुथरा चल लगा, बालक भी ठीक पड़ेंगे और वे काम धाम भी ठीक चलेंगे। ईब रुपया हो लिया खत्म। नौजवान का व्यापार करना चल था 1 रुपये खातर, 1 रुपया लेके, वह तो कहानी ओढ़े खत्म हो ली। व्यापार तो चलो भाई आगे बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन 4 जो योग्य जिंदगी में काम आने की बात थी पंडित जी ने बता दी। एक बात 4 अन्य की थी, तो भाई 12 अन्य, 4 × 12, 4 × 4 = 16, 16 के 16 अन्य, यानी कि 1 रुपया उसका खत्म हो गया। और भाई वो नौजवान चल दिया आगे नगरी नगरी दोबारे दोबारे। रात होगी चलदा रहा। रात जब लगभग टप ली, एक नगर के नज़दीक पहुंच गया। नगर के बाहर एक दुकान थी, बनिए की दुकान थी। और सुबह थोड़ा थोड़ा यूं नहीं कह रहा अपना हरियाणवी भाषा में, अग भाई पीड़क पाट की सुबह कुछ इस तरह दिन लकड़ाऊ हो रहा था। दिन लकड़ाऊ होने में तो उसने देखा भाई एक दिया चसे, लालटेन चसे है, उरे कोई ना कोई जरूर मिलेगा। उस नौजवान ने ये सोच के उस दुकान के सामने आया तो दुकान का गेट खुला था और उसने अंदर जाके बोला, आवाज दी, कोई नहीं बोला। खाट के ऊपर, पलंग के ऊपर 4 गड्डी नोटा की पड़ी थी। दुकान नू की नू भरी भराई माल की। वहां पे बिल्कुल खुला गेट था, किसी प्रकार का किते कोई लोक नहीं था। उसने देखा भाई ना कोई आदमी और लालटेन जलन लाग रही है और दुकान खुली है। वो अपना लठ लेके नौजवान बारना आगे बैठ गया। कहानी की हुई कि सुबह जब लाला जी उठे तो लाला जी का मरोड़ी बन गई और लाला जी जल्दबाजी में अपना लोटा पानी का लेके थोड़ा दूसरी साइड घूमने के लिए निकल पड़ा तो वही अपने जल्दबाजी में हो गया सारा। वो अपना ताला लाना भी भूल गया। सुबह लक्ष्मी के दर्शन करता हुआ लक्ष्मी ने भी ओढ़े छोड़ गया। क्यों? प्रॉब्लम आ गई थी लाला जी ने। फिर अपना भाई वो जब लाला जी आए तो लाला जी ने देखा भाई तेरा बारना आगे, तेरी दुकान का बारना आगे तो मानस बैठा है। बिलारा चोर, बिलारा चोर। बोला भाई लाला जी चोर नहीं हूं, पहले अपना नू करे। जब चोर होंदा तो मुँह बैठा नहीं पाऊं तन तेरी दुकान का आगे। नू कर तू अपना सामान संभाल ले, फिर मैंने चोर बताइए। अगले शब्द फिर बोलिए। लाला जी ने देखा 4 गड्डी पड़ी, बोले तेरी गड्डी संभाल ले। 4 मैंने देखी है, 4 नुकी तेरे खाट पे है। 4 गड्डी देखी, सारा सामान देखा। लाला जी के मुंह तो दूसरा शब्द फिर लिकट गया। बोले रे ईमानदार, रे बोले ईमानदार, इतना बड़ा ईमानदार। ईमानदार शब्द नहीं बोला उसने, ईमानदार बोला। उस टाइम पे पुराने टाइम में शब्दा का बड़ा लोकल हेर फेर होया करता। तो ईमानदार, आप तो ईमानदार बोला, वो ईमानदार शब्द बोला उसने। बोला भाई तू कड़त है? बोला जी मैं तो बेरोजगार हूँ और काम की तलाश में आया हूँ। बोला काम की तलाश में आया है तो नौकरिया पकड़ चाबी। और भाई नौजवान तूने इतनी ईमानदारी दिखाई है, तेरा धन के ऊपर भी नजर नहीं डेगी। इतना धन पड़ा था मेरा, दुकान भरी थी और पैसे भी रुपये दिल्ली भी खूब था मेरे दौरा उरे। यो है तू तेरे से ज्यादा तो ईमानदार हो ही नहीं सकता। या चाबी पकड़ भाई और इस दुकान ने संभाल, तू आधा आधा सिर आज तक तेरा और मेरा। ईमानदार नौजवान था, बड़ा इज्जत हिसाब से काम करया, ईमानदारी तक काम करया। नाम बढ़दा सारे नगर में फैल गया। सारे नगर में उसका नाम फैल गया। यह चीज कड़ा पाओगे ईमानदार का पाओगे, यह चीज कित मिलेगी ईमानदार का पाओगे। बहुत बड़ी आदमी, वो बहुत बढ़िया नौजवान और ईमानदारी से चीज देता, इज्जत हिसाब से चीज देता। तो जकर चल दे सारे जकर चल गए भाई, खूब नगर में उसकी छोरे की इज्जत मान खूब बढ़ गया। एक दिन के घटना घटे है, नगर के नजदीक कोई एक मानस की लाश नगरवासियों ने देख ली और नगर वाले घबरा गए कि इस लाश का इस जोया पड़ी है उरे कोई मानस मरिया पड़ा है। नौजवान ने दिखाइयो भी
राजा ने बेरा पाट गया तो राजा के बेरा कितना ने पीड़ देगा। तो सारे इकट्ठे हो गए पंचायती नगर के, बोले के करा, बोले के करा के इसने नू करो ठा के कितने नगर ते दूर भगाया हो, गांव ते नगर ते बाहर वा जो नहर बव है बड़ी बेदरो बोले जिसने बड़ी नहर है, उस नहर में भगाया हो इस लाश ने और तिरके कितने दूर चली जागी। बोले फलाने धकड़े मकड़े जड़े उनके चक्कर चाल गए खूब छिक्के, लेकिन सारे नाटके आखिर में निर्णय के पहुंचा है। बोले भाई आपस में आप ही तो नाम लेवांगे तो एक दूसरे का जिक्र चाल जाएगा और राजा का दौरे को शिकायत कर देगा और खाम खाए फांसी टूट जाएगा कोई ना कोई। बोले फिर कोई पंचायती था, उसमें एक पंचायती शाना था, वो नु बोला नू करो बढ़िया इज्जतदार है, वो भी नगर का भाई हो रहा, जब पूरे बसंदा हो रहा, मानदार जो है मानदार दो चालो और मानदार पे यू काम करवा दो, आप ही सारे गवाह बन जावांगे, पंचायत सारी गवाह बन जाएगी भाई यू काम मानदार ने को नहीं करया। राजा दौरा जब बात कदे चालगी तो पंचायत जिम्मेवार हो जाएगी उसकी। बोले भाई ठीक से सारे के सारी पंचायत उसका दौरा आ गई, मानदार दौरा। बोले आओ भाई नगरवासियों पंचायती आओ भाई, उनकी खूब इज्जत करी और उसके अपने के क्या करे हैं भाई बैठ जाओ चाय पानी पियो। तो पंचायती नु बोले हम चाय पानी तो नहीं पीवांगे, तेरे दौरे हम एक अरदास लेके आए, हाँ नगर के ऊपर एक विपदा आ गई है, उस विपदा से कैसे बचा जावे वो समाधान तेरे पे। मानदार बोला जी बताओ क्या समाधान है। बोले भाई इसी प्रकार एक नगर के नजदीक कोई नौजवान की लाश पड़ी है और राजा ने पता चल गया तो केबरा कितने नगरवासियों ने पीट देगा भाई किसने मारा है क्या करे सिस्टम। इस लाश ने ठाके बाहर नहर, नगर के बाहर नहर है जो बड़ी नदी, उसमें इस लाश ने फेंका, तू सारे की सारी पंचायत तेरी गवाह बन जाएगी, तेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई बात नहीं आवेगी। तो कुछ भी बोलने से पहले मानदार के एक बात याद आ गई पंडित जिया की। पंडित जिया थी जब चारा ने दिए थे और पंडित जिया ने उसकी एक बात और भी बताई थी, वो कहा था जिंदगी में अगर तेरे बारना आगे कदे पंचायत आ जावे तो पंचायत की बात ना मोड़िए किसी भी प्रकार। तो नु बोला भाई ठीक से, ये पंचायत ने आके मेरा गया बात कह दी और तम राजा का अगर कोई मान ले इस तरह का लफड़ा हो जावे तो तम मेरी बचाओगे, तो भाई मैं यूँ तारा काम कर दूंगा। लाश ने ठाके और नगर तबार नदी में गिरन खातर मानदार चल पड़ा। मानदार चल पड़ा, जब उसने बगान लाग गया तो उसके दिमाग में एक बात आई मानदार के, अग भाई यू किसने तो मारा, नगर के बाहर यू आया सह कित का, यू के कहानी है वो तो तने बेरा नहीं, लेकिन यू मारा क्यों गया है। वो लौटा के उसने देखा, उसने उसकी गोजा माथ मारा, गोजा माथ मारा मानदार ने, तो गोज में उसके 2-3 लाल पाए। लाल होया करें भाई, पहले हमने तो देखे नहीं कदे, लेकिन बोलिया कर दे पुरानी भाषा में, एक लाल 9 करोड़ी लाल, 9 करोड़ का बोलिया एक लाल, 2 लाल पाए 3 लाल पाए भाई उसकी गोज में तो काट लिया। इब ना तो राजा का सिर उसमें, ना नगर का और ना पंचायत का और ना भाई उस बनिए का, लाला जी का, जिसके गेल वो दुकान सीर की कर रहा था। यूँ तो एक उसके दिमाग में यह बात आई भाई यू चोर था और कहीं से कहीं चोरी करके ले आया था और ये शायद इस घटना को उसमें यूँ मारा गया है। उसने वह अपने थड़सा दी इस कहानी के माध्यम से बताने लग रहा हूँ। और वो लाल अपनी गोज में वो काट के ले आया, घर ले आया। उसका तो काम कारोबार तो बढ़े रहा था, बढ़ते भाई एक दिन क्यों होया, वजीर ने सोचा बड़ा इज्जत हिसाब का इसका तो झंडा फिर रहा, इतनी इज्जत तो तेरी भी कोई नहीं, तू राजा का वजीर है, क्यों नहीं इसके दौर जाके तू थोड़ी बहुत स्टैंड मारा, ट्रक मारा। आ गया वजीर, बोले आ भाई राजा के वजीर, आ भाई राजा के वजीर। बोले भाई ईमानदार, बोले भाई ईमानदार तेरा बड़ा मान हो रहा है पूरा, खूब इज्जत। बोले भाई तारी मेहरबानी है राजा के वजीर, बताओ हुक्म करो। बोले हुक्म क्या करना भाई, इतने रुपये चाहिए मैंने, रुपये मांग लिए, रुपये मांग ले के रुपये तो इसलिए मांग लिए, एक प्रकार से उसने तो रिश्वतें मांग ली बेवजह की, पिस्सा तो देने की उसके मन में ही नहीं थी। ऐसा तो उसने पहले से, क्यों राजा का वजीर ने पिस्सा की तो कमी होती नहीं, फिर भी उस पर रुपये मांगे ईमानदार के दौरे जाके हैं, तो फिर आदमी क्या सोचे। राजा का वजीर थी जवाब दिया ईमानदार ने। ईमानदार बोला पर वजीर मेरे पर रुपये तो को नहीं, एक काम कर, बोला कि मेरे पे एक लाल है, ये 9 करोड़ी लाल, अरे भाई तू राजा का वजीर है, राजा पर बुनवा लिए, बुनवाने का मतलब तो समझो भाई खुले करवा लिए इसने, बुनवा लिए और
जितने तने इसमें रुपये चाहिए वो रुपये ले लिए और मेरे बकाया दे दिए। बोले भाई ठीक है। राजा का वजीर ने वो लाल लिया और राजा का वजीर क्या ननू कानू दाब गया भाई, उस बात ने लीक भी नहीं होने दे, किसे खुद लेकर आवा था और किसा बनवावा था उसने लाल ने, वो तो नू का नू अपने बोचा बंद करके पहुंच गया घर। उसकी गरमाई इतनी होगी लाल की। ठीक, तो भाई उसने उसकी वो लाल दे दिया और वजीर ने यूं का यूं लाल दाब लिया। वो क्या ने जिक्र करा था इस बात का, किसी बात का उसने जिक्र नहीं करा। तो यूं टाइम बीत गया। कुछ समय के बाद एक दिन के घटना घटे है, ईमानदार अपनी दुकान के आगे बैठा था, बालक दूर खेलन लाग रहे थे, नजदीक कोई तालाब था, उस तालाब के किनारे पे कंठारे पे बालक खेलन लाग रहे थे। तो क्या हुआ कि बालका ने रुक्का मारा, राजा का राजकुमार डूब गया, राजा का राजकुमार डूब गया और बालक छोड़ के भाज लिए। ईमानदार की नजर पड़ी तो एक बालक गोते खान लाग रहा था, उड़े गोते खान लाग रहा था, भाज के देखा तो बालक डूबन लाग रहा था। उस बालक ने वो काट लिया, मुद्दा सीधा करके उसका पानी यहाँ काट के में और वो ठीक कर दिया। बेचारा समझा बुझा के बड़ो के उसकी चीज दे दी, रो एक दो खिलौने दे दिए दुकान में, तो वो बालक खेलने लग गया। लेकिन ईमानदार ने नू नहीं बेरा था वो बालक से किसका, नगर का सारा का तांता पड़ गया। तालाब के किनारे सारा नगर इकट्ठा हो गया और उस जोड़ में उस तालाब में भी लोग बढ़ गए, सारा का हाथ मार लिए। राजा का राजकुमार हो तो पावे, उसने उन्हें मिला को नहीं, हाहाकार मच गया। अरे बोले क्या हो गया, क्या हो गया। भीड़ ने देख के ईमानदार भी आया उड़े, बोले अरे क्या बात होगी, बोले अरे तने के बेरा ईमानदार तने बेरा ही पट्टा है। राजा का एक ही राजकुमार था बेचारा, बूढ़ा बारा राजा का वो राजकुमार पैदा हुआ था और को थोड़ी उम्र का था, 5-7 साल का, और वो भाई तालाब में डूब के मर गया। ये बड़का गेल खेले थे, बड़का ने बताई। बोले अब मैंने नहीं बेरा, राजा का राजकुमार है, कौन है, एक बालक सा तो डूबन लाग रहा था और मैं उसने काट लाया और मेरी दुकान में बैठा, पहचान लो राजा का राजकुमार है किसी और का बालक है। जाके देखा, रानी भी थी, राजा भी था, उन्हें देखा और भाज के काजा का ला लिया रानी ने, हाय मेरा बेटा राजा का राजकुमार जिंदा। भाई बहुत बढ़िया बात, सारा मतलब खुशी दोबारा से लहर आ गई, खुशी की सारा नगर में। राजा नु बोला भाई इस ईमानदार ने मैं इनाम दूंगा, मुंह मांगे इनाम दूंगा, इसने मेरी जिंदगी बचा ली, मेरा बेटा बचा लिया, मेरा तो सब कहीं बच गया, नहीं तो मैं तो उजड़े गया था। समझदार लोग भी थे नगर में, समझदार लोग थे। कुछ नु बोले महाराज सुतरा छोरा है, सारे नगर में मान है, इज्जत है और छेला नौजवान गाभरू है, देखे भूख भाजे, तेरा सुवासन बेटी हो रही है राजकुमारी, इसका डोला इस छोरे की थी, हमारी तो है सलाहिया, अगर महाराज आप जानो आपका काम जानो। राजा को बात बड़ी पसंद आई, ठाड़ा नौजवान ईमानदार, और भाई ईमानदारी का प्रमाण जब पब्लिक ने उसका दे दिया तो राजा का दौर किसी बात की कोई किंतु परंतु भी नहीं रही। तो राजा ने हाँ भर ली और राजा ने क्या करा, उसका बोला भाई मैं मेरी बेटी का डोला तेरती दूँ तेरे हाथ में, और वो रिश्ता करवा दिया, ब्याह कर दिया। नू बोला आधा राज तेरा, बोला ना महाराज मैंने तो मेरी बात दुकानदारी ठीक रहेगी, मेरा ठीक काम चल रहा, मन ने आपका धन की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी उसके लड़की ने लेके अपना ब्याह हो गया था उसका ईमानदार का, और अपने चला गया। यह कहानी नू चलती चलती चली गई। एक दिन ईमानदार के बैठे बैठे मन में आई, अब 3 बात तो निमगी, ईमानदारी तक काम करे, आज ईमानदारी तक काम करने में ब्राह्मण की जो पंडित जी की जो बात बताई गई थी उसमें तो 3 बात तो खरी उतरेगी पंडित जिया की, भाई ईमानदारी तक काम करे, आज तेरा इतना मान सम्मान हो गया, ठीक है। और भाई वजीर थी लाल दे रखा आज अलग, उसने किसी बात का जिक्र नहीं कराया है के मेरा कुकर ने मड़ेगी बात दो, और मैं बरना गतर पंचायत भी आ ली, तो उसका बदले में धन भी मिल गया, लाल मिल गए थे, एक दो उसकी गोज में चोर था वो तो जो मारा गया था। बोला भैया बात भी ठीक है। ये तीसरी बात, चौथी बात और तीसरी बात रहेगी वन्य मा के और देखूं, ईमानदार सोचता सोचता या एक घटना घटा लिया, कोई अपने रंग में कर लिया या तरबूज खरबूजा में तरबूज में को लाल रंग ले आया, इस तरह करके हाथ रंग लाल करके और आके अपनी घरवाली तीनों बोला नू करिए, बोला के बोला मैंने आज एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। बोला क्या कर दिया, बोला तेरा भाई राजकुमार था वो मैंने मार दिया। बोला नू कुकर कर दी तेने, मेरा भाई मार दिया। बोला मेरे पता होगी घटना, ये भी सारा राजकाज अपना रह जाएगा और तो कोई सहे नहीं, ठीक तू रानी मैं राजा, ये तो बूढ़ा बूढ़ी है मर जाएंगे, इनका तो टाइम आ लिया।
आई समझ में। और तू अपने नु करिए या बात किसी आगे बताइए ना, ठीक है। आज जितने यह बात राजा की बता दी तो राजा मैंने फांसी तोड़ेगा, तू विधवा हो जाएगी। बोला ना को नहीं बताऊं, लेकिन भाई था उसका, छोटा लाडला करला भाई था, उस पर गिर रहा आ गया, उस पर तो कौन नहीं रहा जावे। उसने जाके उसकी माँ का आगे बता दी, री माँ रानी का आगे बता दी, छोरी ने जाके बात है। बोला नोनू तारे बटे ने मानदार ने अपना भाई मार दिया, मृत्यु बतावा था। बोले अच्छा है। राजा ने उसका आगे बता दी, सारी सेना आ गई, राजा आ गया। बोला भाई इसने लाओ गेड़ के, और बोला भाई इसने करो कार्रवाई। राज दरबार में लाए गेड़ के। बोला भाई बोल मानदार तने मारा। बोला जी कौन कब था। बोला मेरी बेटी कब थी। राजा का जवाब दे दिया। बोला अच्छा आपकी बेटी कब थी। बोला जी मेरी बेटी कब थी। बोला अच्छा और कोई सबूत। आपकी बेटी आगे तो मैंने बताया है, चलो उसका नहीं भी कड़वा कड़वा देखा ईमानदार ने। क्यों पंडित जी की वह बात याद आ गई जो 4 अन्ना में एक बात बताई गई थी। बोला भाई सारी बात बता दिए घराड़ी ने, कोई एक बात ना बताइए, और बतावा तो देख लिए परिणाम। बात रुके नहीं गई, बात दूर तक जागी, लुगाई थी बताई। तो यह बात पंडित जी ने उसकी बताई थी, और वह ईमानदार ने वह उसके ऊपर लागू करके देखी। तो अपने वो नू बोला भाई ठीक है कोई बात को नहीं, कोई गवाह बताओ महाराज, और कोई गवाह हो। गवाह की जरूरत कौन थी, उड़े के दौरत दिया दुश्मन बना के बैठा रखा था। इतने में तो वजीर ने नू उठा लिया। बोला रुक जे मैं गवाह हूं मैं। बोला भाई तू गवाह को करतने में की देखा राजा का राजकुमार मारदा। बोला देखा कि सांझ हो रही थी, और तू बोला उसने कंधा पे बैठा के दाबड़ा कान ले जावा था, तन्ने ही मारा होगा। हो गया गवाह एक नंबर का। ईमानदार का तुरंत पंडित जी की बात याद आ गई। अब भाई जब दुश्मन बनाना हो तलवार चलाने की भी जरूरत को नहीं, दोहरे तो धन दे दिए, दुश्मन अपना आप तैयार हो जाएगा। यह बात भी खरी पाई इसकी। बोला भाई तू ठीक। बोला राजा ने ऑर्डर कर दिया तुरंत। नु बोला भाई मैं घायल हो लिया हूँ, मैं जब मेरा छोरा इसने बताया था, और मैंने इतना वो कराया, इतना सियासती लिकड़ेगा यू, मेरी लड़की की शादी भी इसके गेल कर दी, आज इसने मेरा राजकुमार ही मार दिया, तो भाई नुकर उसको फांसी तोड़ दो। फांसी तोड़ने लग गए ईमानदार ने। नगर तो देखा था, नगर का भी अब बात हजम नहीं हो रही थी। अभी ईमानदार ईसा कर्म के नहीं कर सकता, गवाही नहीं चल रही थी बिल्कुल भी 1% भी। ईमानदार ने बोला राजा जी फांसी तोड़ने से पहले हर किसी की आखिरी इच्छा पूछी जा है, आप भी मेरी आखिरी इच्छा पूछो। बोला भाई बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। बोला जी एक बार यूं करो, मेरी आखिरी इच्छा ये है, रानी और आप दोनों के दोनों मेरे गेल चालो। वो गेल चाल पड़े भाई, मंत्री संतरी भी गेल हो लिए, वजीर भी गेल हो लिया। गेल हो लिए तो अपने के का आग्रह हैं, उसने दुकान के परले को और मकान होगा उसमें बैठा रखे, 5-4 बालक बैठा रखे, तड़के से सांझ लगे। क्यों सारा दिन लाग गया था नहीं इन बातों का तोड़ पटन में तो, और खिलौने गेड़ रखे, खान पीन की चीज गेड़ रखी, एक आधी उनकी रक्षा खातर बैठा रखी। इन बालका ने बड़ो बढ़ा के आज शाम तक ये बालक तने रखने हैं, उरे ड्यूटी ला रखी ईमानदार ने किसी लुगाई की। तो उड़ जाके देखा तो बड़का में खूब खुश होकर राजकुमार तो खेलन लाग रहा है, और पड़ोस पड़ोस के और बालक भी उसके आण के खेलन लाग रहे हैं, आण नाण प्यारा हुए हैं। तो राजा ने बोला भाई यू के मामला। ईमानदार बोला जी यू मामला तो था बड़ा, अरे ये और भी घना बड़ा हो गया। ये किसी पंडित जी ने मेरी बात बताई थी, वह अपनी घर बाहर थी सारी साची ना बताइए, दुश्मन बनाना हो तो दौड़ते दे दी। मेरे तो यह काम की रही नहीं, जब इसने मेरी कोई मैंने कहा था इसकी बात नहीं बतानी, और इसने बात आपकी बता दी, तो यह करा के कल न मेरे गेल और भी घटना घटा सके। वह रानी बेचा वह राजकुमारी थी, वो ईमानदार के पाँव पकड़े, उसने पाँव पकड़े। बोला जी माफ़ कर दो, मैंने कोई बात कोई, मेरा भाई था और मेरे पर रहा को निगाह, मैंने मेरी माँ का आगे बता दी। राजा भी बोला बेटा इसका तो कोई कसूर को नहीं, इसका तो भाई था। रानी ने भी कहा चलो मान गया, ईमानदार मान गया। बोला कोई बात को नहीं, इसका तो भाई था, इसने तो बता दी, इसकी तो माफ़ी करी मैंने, इस वजीर का मैंने के बिगाड़ रखा था, इसने गवाही दी झूठी, यूँ तो मेरी थी फांसी तोड़वावा था। लाल ले रहा जी महाराज मेरा पे एक यह घटना घटी थी। ईमानदार ने फिर सारी बात बताई, पंचायत आई थी, कोई लाश बनवानी थी, चोर था वो, उसकी गोज में लाल पाए थे, और एक लाल मैंने इसकी दे दिया था, अब भाई राजा पर बनवा लिए। सारी घटना बताई ईमानदार ने राजा को, राजा ने उसको शाबाशी दी,
और वजीर को नू बोले भाई इसको फांसी तोड़ो रामजादा को, ये तो देश के प्रति, नगर के प्रति और राज्य के प्रति भी गद्दारी कर सकता है। तो भाई ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है, ईमानदारी लेके हमेशा चलनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। जिंदगी में ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग यूं भी कहते हैं, गामा में एक कहावत है, हाँ हंड है बने हरिश्चंद्र पल्ले कुछ है नहीं, उसका दौरा सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी ही होती है। पल्ला जिसका है वह छाती पे धर के ले जाएंगे, पल्ला जिसका है जोनू का हमने तो खूब जाले के जाले भर के धर रखे हैं, वह जब छाती पे तो धर के ले जाते हों तो भाई मारती बता दो, अब फलाना आदमी छाती पे धर के ले गया। ठीक, दान दक्षिणा जरूरी है, गौशाला में दान दो, भूखा भिखारी न दान दो, दीन दुखिया न दान दो, अपना कुछ हिस्सा अपनी कमाई का दान देना ही चाहिए। ठीक है। और भाई इस कहानी के माध्यम से मैंने ईमानदारी की बात बताई, ईमानदार भाई की जो भी कहानी थी वो मैंने सारी बताई है धरती। ठीक है, तो भाई सारे भाइयों ने राम राम, महर्षि दयानंद की जय।